कीमी काटकर बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनका नाम सुनते ही 80 और 90 के दशक की ग्लैमरस दुनिया की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पे नहीं बल्कि उस दौर की सबसे बोल्ड और स्टाइलिश हीरोइनों के रूप में होती थी। कीमी ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में दी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका ज्यादा साथ नहीं दिया। अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी और गुमनामी में चली गई और इस गायब हो जाने के पीछे एक कड़वा सच भी बता के गई, जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। उनकी जिंदगी, फिल्में और बॉलीवुड से अचानक दूरी बनाने की वजह हमेशा से चर्चा का विषय रही है। आज हम कीमी काटकर के पर्सनल लाइफ और उनके अचानक फिल्मी दुनिया को छोड़ने की कहानी को खुलकर जानेंगे। तो आज हम कीमी काटकर की पर्सनल लाइफ और उनके अचानक फिल्मी दुनिया को छोड़ने की कहानी को खुलकर जानेंगे, पर इसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना होगा। कीमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। फिल्मी दुनिया से उनका रिश्ता पहले से ही था, क्योंकि उनकी मां मीना फर्नांडिस भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी। मीना फर्नांडिस ने अपने जमाने में कई फिल्मों में काम किया था। बात करें उनकी बेटी कीमी की, तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म पत्थर दिल से की, जिसमें उन्होंने एक छोटी लेकिन खास और बेहतरीन भूमिका निभाई। लेकिन उन्हें असली पहचान उसी साल रिलीज हुई फिल्म एडवेंचरस ऑफ टार्जन से मिली। इस फिल्म में उनके साथ हेमंत विजय थे और ये फिल्म हॉलीवुड की टार्जन सीरीज से प्रेरित थी। फिल्म में कीमी ने कई बोल्ड सीन दिए, जिसकी वजह से वो रातों रात मशहूर हो गई। उनकी ग्लैमरस अदाओं और बोल्डनेस की वजह से उन्हें टार्जन गर्ल कहा जाने लगा। इसके बाद कीमी ने कई फिल्मों में काम किया। मर्द की जुबान, मेरा लहू, दरिया दिल, सोन पे सुहागा, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, खून का कर्ज जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 1988 से 1990 के बीच कीमी ने करीब 35 फिल्मों में काम किया। 1989 का साल उनके करियर के लिए बहुत जबरदस्त साल था, जब उनकी लगभग 15 फिल्में रिलीज हुई। उन्होंने गोविंदा, जैकी श्रॉफ, जितेंद्र, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन कीमी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1991 में, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हम में काम किया। इस फिल्म का ये गाना जबरदस्त हिट हुआ और कीमी को एक नई पहचान मिली। इस गाने ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। गाने के एक सीन में अमिताभ बच्चन को कीमी पर हाई प्रेशर वाटर नोजल से पानी स्प्रे करना था। इस दौरान प्रेशर इतना तेज था कि कीमी लगभग 20 फीट दूर गिर गई और उन्हें चोट भी आई। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखी और गाने को पूरा किया। हम के बाद ऐसा लगा कि कीमी का करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने महसूस किया कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद उनके पास करने को कुछ खास नहीं बचा था। इसी दौरान उन्होंने 1992 में फोटोग्राफर और विज्ञान फिल्म निर्माता शांतनु शोरी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगी। शादी के बाद कीमी ने अपना पूरा ध्यान अपनी फैमिली पर लगाया। उनके और शांतनु के बेटे सिद्धांत का जन्म हुआ और वो एक सामान्य जीवन जीने लगे। धीरे धीरे बॉलीवुड की दुनिया से उनकी खबरें भी आना बंद हो गई। कहा जाता है कि वो फिलहाल अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और फिल्मी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी हैं। कीमी काटकर की अचानक इंडस्ट्री छोड़ने की वजह अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अच्छे रोल नहीं मिले, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि शादी के बाद उन्होंने खुद ही फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उनके फैंस के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि चुम्मा चुम्मा दे दे गाने की सफलता के बाद उनसे और बड़े प्रोजेक्ट्स की उम्मीद की जा रही थी। कीमी के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा सफल फिल्में नहीं दी, लेकिन उनकी कुछ फिल्में और गाने आज भी लोगों को याद है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जैकी श्रॉफ और गोविंदा के साथ खूब पसंद की गई। लेकिन बॉलीवुड में टिके रहने के लिए सिर्फ ग्लैमर और बोल्डनेस ही काफी नहीं था। उस दौर में श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और जूही चावला जैसी अभिनेत्रियां इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। ऐसे में कीमी को ज्यादा फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल सका। कीमी काटकर की कहानी बॉलीवुड की उन कई हीरोइनों की तरह है जिन्होंने कम समय के लिए खूब चमक बिखेरी, लेकिन फिर अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। उनकी कहानी से ये भी पता चलता है कि बॉलीवुड में टिके रहना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ खूबसूरती और बोल्डनेस ही सफलता की गारंटी नहीं होती, बल्कि सही फिल्मों का चुनाव और एक्टिंग स्किल्स भी जरूरी होती हैं। कीमी काटकर को उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके बोल्ड इमेज और गानों के लिए याद किया जाता है।
तो दोस्तों ये था किमी कार्डकर के करियर का एक छोटा सा सब। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।